स्तोत्र 34 पद संख्या 16। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। हल्लेलुया। क्रिस्त में प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम का 11वां दिन में मैं आप सभी को सहर्ष स्वागत करता हूं। धर्मी की आकांक्षाएं पूरी होती हैं। सिमोन एक धर्मी भक्त पुरुष था। पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से सूचना मिली थी कि वह प्रभु मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। सिमोन धैर्य से मसीह की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में उसे सौभाग्य मिला कि मसीह को गोद में उठा सके। हमें भी सिमोन की तरह धर्मी बनना है, तब पवित्र आत्मा हम पर भी छाया रखेगा। आइए प्रिय मित्रों, हमारे इस आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम का 11वां दिन मरिया रत्नेश के द्वारा प्रस्तुत मनन चिंतन पर ध्यान देते हुए हम भी धीरज के साथ धार्मिकता का जीवन जीने का कोशिश करें। उसके लिए ईश्वर हमें शक्ति और बल प्रदान करे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एवं मेरे प्यारे माता पिताओं और बच्चों, आप सबको जय यीशु। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी इस आगमन काल में हमारे प्रभु के जन्म दिवस की तैयारी बहुत ही जोर शोर से और धूमधाम से कर रहे होंगे। मेरा नाम मरिया रत्नेश है। मैं प्रेरितों की रानी चर्च दली राजरा से हूँ। मैं अभी रायपुर में रहती हूँ और वहां से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बैतलहम की तीर्थ यात्रा के 11वें दिन में हूँ। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम यात्रा करेंगे सिमियोन के साथ, जो अपनी पूरी उम्र प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर में इंतजार करता था। तो आइए हम पवित्र वचन की ओर जाएंगे। संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 22 से 35। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता
शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरिया से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में लोग बहुत पापमय जीवन जीते थे। लोगों में बहुत अशांति थी, लोग बहुत भोग विलास का जीवन जीते थे। लेकिन इन सब के बीच में सिमियोन था एक धर्मी और भक्त पुरुष, जो प्रभु के भय में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा कर रहा था। तो सिमियोन तो प्रभु के दर्शन के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ था, अपने आप को तैयार करके वहां मंदिर में हर दिन उनका इंतजार करता था। मेरे जीवन में मैं हमेशा ऐसा होता है कि मेरे घर पे जब कोई मेहमान आते हैं, तो मैं जब वो आते हैं तो उनके लिए पूरे घर को साफ सफाई करती हूँ और घर को सजाती हूँ। साथ ही उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने की चीजें बनती हैं। तो ये तो बात हुई जब मेहमानों की आने की, लेकिन इस वक्त मेहमानों से भी बढ़कर हमारा मुक्तिदाता प्रभु ईशा हमारे घरों में आने वाले हैं, हमारे घरों में जन्म लेने वाले हैं। तो इस क्रिसमस में भी आप सभी अपने अपने घरों में स्टार्स लगाएंगे और लाइटिंग्स करेंगे, बहुत सजाएंगे, क्रिसमस ट्रीज लगाएंगे और नए नए पकवान बनाएंगे। लेकिन इन सब के साथ क्या आप अपनी आत्मिक तैयारी भी कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अभी से चालू कर दीजिए। मैं तो अपनी आत्मिक तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने मनों को जांच रही हूँ, अपने बीते हुए दिनों को फिर से एक बार सोच रही हूँ कि मैंने बीते दिनों में क्या पाप किया है और क्या गलतियां की हैं। और साथ ही साथ हम जब इस संसार में रहते हैं, तो इस संसार में रहते हुए हमारे बहुत सारे रिश्ते रहते हैं। हमारे माता पिता के साथ रिश्ता, हमारे भाई बहनों के साथ रिश्ता, हमारे दोस्त यार या हमारे अन्य और किसी के साथ रिश्ता। इन सभी रिश्तों के साथ जीते जीते हम एक दूसरे के साथ कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी बातों से मनमुटाव हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि उनकी बातों के द्वारा हमको बहुत ठेस पहुंचती है, हमको बहुत बुरा लगता है, या कई बार हमारी बातें भी उनको दुखी कर देती है। तो इन सभी बातों को, उन सभी जो कुछ भी बातें हैं, उन सब को हम प्रभु को समर्पित करें और उन सब को हम क्षमा करें, जैसा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। और हमारे पापों को हमारे सभी पापों के प्रायश्चित के साथ हम एक अच्छा पाप स्वीकार करें और अपने मनों को शुद्ध करें। एक अच्छा पाप स्वीकार कर कर नया जीवन के तौर पे हम प्रभु ईश्वर को अपने मनों और अपने शरीर रूपी मंदिर में ग्रहण करने योग्य हो सके। तो आज अब तक तो ऐसा होता है कि हम पाप में जीवन जीते जीते अंधकार में चले जाते हैं, अंधकार में जीवन में चले जाते हैं। लेकिन हम उस मुक्तिदाता के साथ
मुक्ति के साथ जीने के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं तो इस बैतलहम की यात्रा में निकल पड़ी हूँ, और क्या आप भी? मैं अपनी ओर से आप सबको और आपके पूरे परिवार को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विश यू अ मैरी क्रिसमस। जय यीशु। प्रिय मित्रों, आज प्रभु मसीह हमें आंतरिक तथा आध्यात्मिक तैयारी को प्रथम स्थान देने के लिए निमंत्रण देते हैं। आइए हम प्रभु से इसके लिए कृपा मांगे और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।